प्रिय उपासक उपासिकाओं, बोध गया में बैठकर ही बोध गया को समझा जा सकता है। बोध गया से दूर बैठ करके बोध गया को नहीं समझा जा सकता है। धर्म के प्रचार प्रसार को अगर समझना है तो हमें अपनी आस्था के केंद्रों को भी समझना होगा। कई बार बोध गया आने का अवसर मिला, कई बार का अर्थ है कि कम से कम 10 बार। उस समय एक भाव सिर्फ देखने का था, यहाँ फोटो खिंचवाएं, यहाँ फोटो खिंचवाएं। कभी 80 फुट की प्रतिमा आप चलो, कभी कर्मापा लामा जी के मोनेस्ट्री करो, जापान की है, कोरिया की है, कंबोडिया की है, थाईलैंड की है। हर एक पर्यटक व्यक्ति देखने में बड़ा विश्वास करता है और एक झलक में सरसरी तौर पर जब हम देखते हैं हमें बहुत कुछ नजर नहीं आता है। किसी चीज को समझना है तो उसके अंदर तक उतरना पड़ता है। आज हम 1 महीने से बोध गया में हैं, ज्यादा ही समय हो गया। इस 1 महीने के दौरान हम किसी यात्रा पर नहीं गए, ना किसी बुद्ध विहार को देखा, ना किसी मूर्ति को देखा। 80 फीट की मूर्ति बिल्कुल हमारे सामने है, लेकिन उस पांडाल उस परिसर में प्रवेश नहीं किया। लेकिन जो एक अनुभूति हुई, सोचा क्या आपसे मैं साझा करूं। हम बोध गया मुक्ति की बात कर रहे हैं। बोध गया को मुक्त करवाना है। किससे? बीटी एक्ट से, जो 1949 में एक्ट बना था। उस एक्ट से बोध गया मुक्त हो जाएगा, कोई संदेह नहीं, हो जाएगा। क्या केवल एक्ट खत्म हो जाने से बोध गया मुक्त हो जाएगा? जब हम बोध गया की बात करते हैं, महाबोधि विहार की बात करते हैं, तो यहां इतना सारा प्रदूषण फैला हुआ है कि बोध गया परिसर में रहने वाले लोग, उन्हें बुद्ध या बुद्धि या बुद्ध की करुणा या बुद्ध के धम्म से कुछ लेना देना नहीं है। यह 2 बातें बड़ी प्रमुख है। एक पद जिसमें प्रतिष्ठा भी है, और दूसरा धन जिसमें संपदा भी है। पद, प्रतिष्ठा, धन और संपदा, जिन लोगों ने इसका स्वाद चखा है वे ही इसकी मुक्ति की सबसे बड़ी बाधा है। इस समिति में 4 लोग हिंदू हैं, 4 बौद्ध हैं और एक डीएम है, वो भी हिंदू ही है। विषय 4 लोगों का नहीं है, वो दूसरे 4 हैं, वो भी अपने नहीं है, धम्म के नहीं है। 5वां जो चला रहा है उसको भी कोई और चलाता है। तो इस प्रकार से हम एक्ट के लिए लड़ रहे हैं, लेकिन एक्ट की सपोर्ट में जो लोग खड़े हैं उनसे भी लड़ना होगा।
इस विषय पर मैं अलग फिर कभी बात करूंगा। लेकिन विषय है बौद्ध धर्म की स्थापना का। अब बौद्ध धर्म की स्थापना कैसे होगी? हम सोचते थे कि केवल दीक्षा देने से हम बौद्ध बन जाते हैं। नहीं बने। कुछ लोग कहते हैं कि दीक्षा के बाद सरकार से रजिस्टर्ड करवाओ तब बौद्ध बनेंगे। वो भी बन गए, तब भी बात तो नहीं बनी। संगठन बनाओ, संगठित हो जाएंगे, संगठन भी बहुत बन गए, तो भी बात नहीं बनी। हमने बहुत सारे प्रयास किए, हम का मतलब सभी लोग बड़े बड़े संगठन बना रहे हैं, बड़े बड़े आयोजन कर रहे हैं। कोई विपश्यना में ही लगा है, कोई चांटिंग में लगा है, तो कोई प्रचारक बन के घूम रहा है, कोई संस्कार करने में लगा है, कोई भवन बनाने में लगा है। सभी व्यक्ति अपने अपने सामर्थ्य के साथ से धर्म के विस्तार के लिए बात कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। बाबा साहब की धम्म क्रांति के 68 वर्ष के बाद भी हम गंभीरता से देख रहे हैं, धर्म का प्रभाव नजर नहीं आ रहा है। जो बौद्ध भी बन गए हैं उनमें धार्मिकता नहीं है। जो संगठन चला रहे हैं उनमें समर्पण नहीं है, करुणा और मैत्री नहीं है। ये सब कहां से आएगा? जब हम धर्म की बात करते हैं तो धर्म की बात करना ही एक श्रेष्ठ आचरण को इंगित करता है। कोई व्यक्ति जब अपने धार्मिक स्थल पे जाता है तो निसंदेह वो ढांचा जो देखता है, बनावट देखता है, संरचना देखता है, मूर्तियां देखता है, उससे प्रभावित होता है। लेकिन उससे ज्यादा उससे भी प्रभावित होना चाहिए जो उनका संरक्षण करता है। एक भिक्षु से होना चाहिए। बुद्ध की छाया में भिक्षु का प्रभाव दिखना चाहिए। बुद्ध विहार की सुंदरता में एक भिक्षु का व्यक्तित्व झलकना चाहिए। जब हम ये देखते हैं तो यहाँ ये सब कुछ गौण है। हम बोध गया में बैठ करके ये नहीं समझ सकते कि कौन भिक्षु है जिसका आचरण अच्छा है, जिसका प्रभाव है, जिसमें करुणा है, मैत्री है, जिसमें पारमिताओं के अभ्यास की झलक है, जिसका जीवन एक भिक्षु के रूप में श्रेष्ठता के मापदंडों को इंगित करता है। जब हम ये देखते हैं तो यहां हमें शून्य नजर आता है, खालीपन नजर आता है। इसका अर्थ ये नहीं कि मैं सभी को नकार रहा हूं। अच्छे भिक्षु होंगे, श्रेष्ठ भिक्षु होंगे, लेकिन दिखते नहीं है। और जब तक दिखता नहीं है उसके बारे में कल्पना की जा सकती है, और कल्पना हकीकत हो जाए ये आवश्यक नहीं है। हम देखते कि यहाँ बहुत सुंदर सुंदर विहार बने हैं। जिस देश की जैसी कल्चर है, जैसा निर्माण शैली है, उन्होंने एक नायाब संरचना की है। जैसे हम
तिब्बतीन मोनेस्ट्रीज में जाते हैं, पूरी दीवार को चित्रकारिता के साथ बहुत सुंदर सजा रखा है। कंबोडिया में जाते हैं, वियतनाम में जाते हैं, उन्होंने सुंदर सुंदर मूर्तियां बना करके उनकी जो निर्माण शैली है उसकी झलक ने आकर्षण पैदा किया। वो विदेशी लोग हैं, अच्छे होंगे, लेकिन जनता के साथ उनका इंटरेक्शन नहीं है, मेल मुलाकात नहीं है, जनता से संवाद नहीं है। किसी भिक्षु का किसी के साथ कोई संवाद नहीं है, भिक्षुओं के अपने कोई कार्यक्रम नहीं है। कुछ लोग भोजन दान देते रहते हैं, कुछ संग दान देते रहते हैं। उस भोजन और संग दान की प्रक्रिया में भिक्षु का व्यक्तित्व खो गया है। जब हम बौद्ध बनते हैं तो खान पान को भी देखते हैं। एक भिक्षु भोजन का संयम रखता है, एक भिक्षु को कैसा भोजन करना चाहिए। अगर ऐसी अवधारणा पाल करके हम आ जाते हैं तो फिर निराशा के अलावा कुछ भी हाथ नहीं लगता है, क्योंकि विदेशी लोग जैसा खाते हैं हम लोग उसी खाने के पीछे दौड़ पड़ते हैं। हम अपनी परंपरा, अपने सिद्धांत और देश की भौगोलिक परिस्थितियों को नजरअंदाज करके हम दूसरों के पीछे भागने लग जाते हैं। तो भारत के भिक्षु का जो व्यक्तित्व था वो खो गया। ध्यान लोग बहुत करते हैं, ध्यान की काफी क्लासेस लगती हैं, ध्यान साधना के शिविर लगते हैं, संगोष्ठियां भी होती हैं, भोजन दान संग दान खूब होता है, लेकिन जीवन निर्माण का कोई काम नजर नहीं आता। और अभी तक जो मैं देखता हूं, भारतीय लोग बौद्धों के लिए, मैं विदेशी बौद्धों की बात नहीं कर रहा, जो भी विदेशी मोनेस्ट्रीज हैं उनके कार्यक्रम अपने ही देश के लोगों के लिए होते हैं, कुछ भारत के लोग भी शामिल हो जाते हैं, वो अलग बात है। भारतीय किसी भी भिक्षु ने भारत के बौद्धों के लिए बोध गया में रह करके कोई योजना नहीं बनाई। अगर किसी ने छोटा सा प्रयास भी किया तो बुद्ध विहार बनाने का प्रयास किया, जीवन निर्माण का प्रयास नहीं किया है। आने वाले जो श्रद्धालु हैं, धम्म के अनुयायी हैं, उन्हें एक सुखद विश्राम करने के स्थान मिले, उनके लिए भोजन की कोई व्यवस्था हो जाए, वो जिस श्रद्धा के साथ आते हैं उसी श्रद्धा के अनुरूप उन्हें धम्म के दर्शन हो जाए, जिस कामना को लेकर आते हैं उसी कामना के अनुरूप उन्हें कुछ काम नजर आ जाए। लेकिन हम देखते हैं इनमें से कुछ भी वहां नजर नहीं आता। एक तीर्थ यात्री बन करके यहां लोग आते हैं, देखते हैं, फोटो खिंचवाते हैं और फिर अच्छे बुरे अनुभव के साथ चले जाते हैं। जहां भी टूरिस्ट आता है, और वो भी विशेष रूप से विदेशी टूरिस्ट आता है, वहां भिक्षावृत्ति बड़े पैमाने पर शुरू हो जाती है। भीख मांगने वाले लोगों की बाढ़ आ जाती है। कुछ गिरोह पनपने लगते हैं, कुछ लोकल के बच्चे भी उस भीड़ का हिस्सा हो जाते हैं। मैं देखा जहां जहां भी बुद्धिस्ट साइट हैं
वहां भिखारियों की लंबी कतारें हैं और दिनहीन इतनी अवस्था में वो भीख मांगते हैं कि किसी का भी मन द्रवित हुए बिना नहीं रह सकता। आए थे धम्म सीखने के लिए। दर्शन गरीबी का, बेबसी का, लाचारी का होता है। उस गरीबी, बेबसी, लाचारी के दर्शन में जो भारत का एक स्वरूप दिखता है, उससे मन को बड़ी पीड़ा होती है और वो पीड़ा हमारी श्रद्धा को चकनाचूर करती है। जब हम बोध गया महाबोधि महाविहार के परिसर में घुसते हैं तो वहां दो कल्चर बहुत अलग दिखती हैं। वैसे तीन दिखती हैं। एक तो पुरोहित जो है, ब्राह्मण पुरोहित जो कर्म कांड करते हैं, वो तो है ही, उसके बारे में जिक्र नहीं कर रहा। दो कल्चर दिखती है। एक विदेशी कल्चर जो पूरी श्रद्धा के साथ आते हैं, अपना आसन बिछाते हैं, ध्यान लगाते हैं। उनके साथ जो वरिष्ठ भिक्षु होते हैं वो उनको उपदेश देते हैं। धर्म के प्रति, बुद्ध के प्रति बहुत ही श्रद्धा के साथ वो अनुष्ठान करते हैं। दूसरी तरफ भारत के भिक्षु हैं। भिक्षु कहना तो भिक्षु शब्द का अपमान करना है। भारत के कुछ लोग जैसा तैसा चीवर मिला, गंदा फंदा जैसा मिला पहन करके, पात्र रख करके ऐसे बैठते हैं जैसे मंदिर के बाहर भोजन की उम्मीद में बैठे हुए भिखारी। दाढ़ी बनाते नहीं, सिर के बाल भी बड़े बड़े होते हैं। चेहरे पर इतनी मायूसी, दरिद्रता, बेबसी झलकती है कि विदेशी अपने आप को क्या समझते होंगे कि भारत का भिक्षु नहीं भिखारी है। और अफसोस की बात, महाबोधि महाविहार के प्रबंधन समिति ने इस अमानवीय व्यवहार को, भारत की गरिमा को गिराने वाले व्यवहार को रोकने की कोई कोशिश नहीं की, क्योंकि वे नहीं चाहते कि भारतीय भिक्षुओं की कोई प्रतिष्ठा बनने लगे। यहाँ के भिक्षुओं के आचरण को देख करके क्या कोई भिक्षु बनने की बात तो छोड़िए, कोई बौद्ध बनना भी पसंद नहीं करता। हमने बौद्ध धर्म को एक बेबसी, लाचारी के प्रतीक के रूप में बोध गया में प्रदर्शित कर रखा है। आज जो मैं बता रहा हूं ये मैंने आज नहीं देखा है। 28 फरवरी से मैं बोध गया में हूं। कुछ दिन के लिए आगरा आना पड़ा था। इतने दिनों में मैंने कहीं पर भी विजिट नहीं की, लेकिन जो स्वरूप देख रहा इसे बहुत बड़ी पीड़ा होती है। जो व्यक्ति बोध गया में आता है, उम्मीद लेके आता है उस स्थान का दर्शन करूं जहां सिद्धार्थ काया क्लेश को छोड़ करके अधिष्ठान आसन लेके बैठे और बुद्ध बन करके उठे थे। उनके बुद्ध बनने का अर्थ था पूरी दुनिया की अज्ञानता का खत्म हो जाना। उनके बुद्ध बनने का अर्थ था अंधविश्वास और अंधश्रद्धा का टूट जाना। उनके बुद्ध होने का मतलब था जो दुखी है, लाचार है, बेबस है, उनके दुखों का दूर हो जाना, उनकी पीड़ा को का खत्म हो जाना और सुख का मार्ग प्रशस्त हो जाना। बुद्ध होने का अर्थ था वैमनस्य, बैर, द्वेष, राग सब खत्म होकर के निर्मल चित्त के साथ करुणा और मैत्री का व्यवहार मानव संबंधों के बीच में मानवीय गुणों की अवधारणा के साथ जो संबंध बनता है, उस संबंध का नाम ही बुद्ध होना था।
सम्राट अशोक ने कितनी उम्मीदों के साथ ये निर्माण किया होगा। बोधि वृक्ष का रख रखाव किन उम्मीदों के साथ किया होगा कि उसकी छाया के प्रभाव में उस परिसर में भीख मांगने का काम भी भिक्षु करे। ये बहुत ही लज्जाजनक व्यवहार है। ना बैठने का सलीका, ना उठने का सलीका, ना कोई आचरण, ना कोई गरिमा, ना कोई धम, ना कोई धम की देशना, ना कोई धम की शिक्षा, केवल चीवर और पात्र इस इंतजार के साथ कि कोई विदेशी या देशी व्यक्ति आकर के पात्र में डाल जाए। कौन गुनाहगार है? क्या हमारा बौद्ध बन जाना ही काफी है? क्या बीटी एक्ट से लड़ना ही काफी है? इस नकलीपन को कौन ठीक करेगा? इस भद्दे प्रदर्शन की रोकथाम कौन करेगा? जिस महाबोधि महाविहार में आने से, इस स्थल के यहां होने से भारत की गरिमा पूरी दुनिया में फैली हो और कोई बुद्ध के प्रभाव में आकर के, बोध गया में आकर के देखे तो भारत की गरिमा यहां ध्वस्त हो जाती है। इसलिए जो व्यक्ति बड़ी उम्मीदें लेकर के बोध गया में आता है कि मैं बौद्ध हूं, बोध गया जाऊंगा, वो यहां से निराशा का भाव लेकर के जाता है। क्या देखेगा? किससे प्रभावित होगा? मैं व्यक्तिगत बात नहीं करना चाहता, फिर भी मैं एक छोटा सा अनुभव बताना चाहता। ऐसे भी भिक्षु हैं जो ढूंढते रहते हैं कोई परिचित यात्री आ जाए, और मिल जाते हैं तो एक ही बात, उपासक जी बहुत दिनों बाद आए, कुछ देके जाओ, कुछ तो देके जाओ। उसे कैसे समझाएं कि ये लेने के लिए आए हैं? ये बुद्ध की अनुकंपा के लिए आए हैं, ये धर्म के प्रति श्रद्धा मिल जाए, पैदा हो जाए, इसके लिए आए हैं, और तुम इनसे धन बटोर रहे हो। भिक्षुओं का ये आचरण धर्म की स्थापना में एक सबसे बड़ी बाधा है। हम संगठन तो बना रहे हैं, लेकिन बोध गया परिसर में आने वाले विदेशी सैलानियों को बुद्ध के बारे में ठीक से बता सके एक गाइड भी नहीं बना पाए। यहाँ जो गाइड हैं वे दुष्प्रचार करते हैं, बुद्ध को विष्णु का अवतार बताते हैं, झूठी कहानियों के माध्यम से बुद्ध को भ्रमित करते हैं, बुद्ध के धर्म को भ्रमित करते हैं। तो कैसे धर्म आगे बढ़ेगा? जिस भिक्षु को अंदर बैठने का मौका मिल जाता है, उसकी निष्ठा है, उसका विश्वास, सब कुछ बदल जाता है। बस एक ही रहता है, पद, प्रतिष्ठा, धन और संपदा। भिक्षुओं को धार्मिक स्थलों पर बैठ करके धर्म प्रचार के मार्ग तलाशने चाहिए थे, और वो यहां से धन कमाने के रास्ते खोजने लगते हैं। मैं अकेली बोध गया की बात नहीं कर रहा, आप कहीं से शुरू करें, बोध गया से शुरू करें। तो बोध गया में तो ऐसा कोई निर्माण किसी ने किया ही नहीं। बोध गया में भारतीय भिक्षु ने कोई निर्माण नहीं किया। महाराष्ट्र के एक भिक्षु ने अवश्य निर्माण किया है। महाराष्ट्र के लोग उसका लाभ उठा रहे हैं, इसमें कोई संदेह नहीं। लेकिन शेष भारत के किसी भी भिक्षु ने बोध गया में रह करके कोई निर्माण कार्य नहीं किया।
धर्म के प्रचार प्रसार की कोई योजना नहीं बनाई। किसी बुद्ध विहार में, भारत के किसी बुद्ध विहार में, विहार ही नहीं है, भारत के किसी भिक्षु ने बोध गया में रह करके धर्म को सीखने सिखाने का काम शुरू नहीं किया। अगर हम आ जाएं तो कुशीनगर में बड़े बड़े दो विहार हैं। एक विदेशी लोगों का विहार है, वहां सामने पढ़ते हैं, पढ़ाने का काम होता है। धर्म प्रचार का कैसा काम है मुझे मालूम नहीं है, मैं चर्चा नहीं कर रहा। लेकिन भारत का जो बुद्ध विहार है, उस बुद्ध विहार में धर्म की चर्चा नहीं, केवल और केवल आगंतुकों के लिए एक गेस्ट हाउस है। आप श्रावस्ती में भी जाएंगे तो आस्था का केंद्र नहीं मिलेगा, व्यापारिक प्रभाव दिखेगा। सारनाथ में, संकिसा में, जो भी बुद्धिस्ट साइट है, सांची में, जहां पर भी बुद्ध विहार बने हैं, उन बुद्ध विहारों में धम्म के प्रचार प्रसार और श्रद्धा भाव पैदा हो जाए, ऐसी योजनाओं पर ना के बराबर काम हो रहा है। और जो भी भिक्षु एक बार आने वाले यात्रियों के साथ मोल भाव करने लग जाता है, कमरों का किराया तय करने लग जाता है, रहने के लिए धन के एक व्यक्ति को रुकने के लिए क्या देना होगा ये तय करने लग जाता है, वहां श्रद्धा शून्य हो जाती है। मैं तो सभी उपासक उपासिकाओं से भी कहना चाहूंगा, हालांकि ये अच्छी बात है, हमें ढांचागत निर्माण करना चाहिए, लेकिन भिक्षु करता किसके पैसे से? उपासकों के धन से करता है। अगर वो सुविधा उपासकों के लिए है तो हमें उसे व्यापार में नहीं बदलना चाहिए, उसे श्रद्धा के साथ देखा जाना चाहिए। अगर मिलने वाला दान उस आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं करता है तो इसके बारे में कुछ और सोचा जा सकता है। इसका अर्थ ये कभी नहीं होता कि भिक्षु एक होटल का मालिक बनकर के बुद्ध विहारों का संचालन करे। हमें इस बात को भी समझना होगा कि धर्म के प्रभाव को कैसे प्रभावी बनाएं, धर्म के प्रभाव से कैसे धर्म को आगे बढ़ाएं। अगर हम ये नहीं सोचेंगे तो लोगों का धर्म के प्रति विश्वास उठ जाएगा। जब किसी विहार में कोई धर्म अनुयायी जाता है, उपासक उपासिका जाते हैं, और भिक्षु कमरे का किराया लेता है, जब वही भिक्षु उस क्षेत्र में जाएगा तो उसे दान कौन देगा? क्योंकि जब किराया देकर के वहां बैठे हैं तो आने वाले भिक्षु को किराया कौन देगा? उसको दान क्यों देंगे? जो दान के साथ श्रद्धा भावना पैदा होनी चाहिए, उस श्रद्धा के अभाव में वहां व्यापार शुरू हो गया, श्रद्धा टूट गई। इसी कारण से हम देखते हैं बौद्ध गया पूरे बौद्धों के, विश्व के बौद्धों की श्रद्धा का केंद्र है। ये भारत के मामले में ऐसी बात नजर नहीं आती। भारत के लोग बौद्ध गया आते हैं केवल और केवल देखने के लिए। यहाँ श्रद्धा नहीं है, श्रद्धा नहीं है तो विश्वास ही नहीं है, विश्वास नहीं है तो बुद्ध को शास्त्रा कैसे मानेंगे? और बुद्ध को शास्त्रा स्वीकार नहीं करेंगे तो वंदना नहीं करेंगे, वंदना नहीं करेंगे तो बुद्ध समझ में नहीं आएंगे। जहां तक मैं उत्तर भारत की बात करूं, लोग बौद्ध बन रहे हैं, धर्म के प्रति श्रद्धा नहीं है।
दीक्षा ले रहे हैं, बुद्ध को शास्त्रा स्वीकार नहीं किया, और बुद्ध को शास्त्रा स्वीकार नहीं किया, तब दिशाहीनता हो गई। 2-3 दिन पहले एक छोटे से कार्यक्रम का मैं हिस्सा बना, तो वहां एक प्रोफेसर ने एक वक्तव्य दिया। छोटा सा कार्यक्रम था, मात्र 1 घंटे का। उन्होंने और कुछ नहीं बताया, बस एक ही बात बताई कि जापान के लोग बौद्ध धर्म को मानते हैं, लेकिन वहां भी एक समस्या आ गई है। युवा पीढ़ी धर्म को स्वीकार नहीं कर रही। वो कहते हैं कि धर्म से हमें क्या मिलता है। यद्यपि विशेष अवसरों पर वो भिक्षु को बुलाते हैं, लेकिन युवा पीढ़ी धर्म से विमुख हो रही है। मैं सोच रहा था कि उसने ये बात क्यों बताई। इसके पीछे उसका एक टारगेट फिक्स होता है। वो इसलिए बताता है ताकि भारत का युवा भी धर्म से विमुख हो जाए। वहां ऐसा है या नहीं है, विषय ये नहीं है। क्या सारे युवा ऐसा सोचते हैं? ऐसा नहीं है। बुद्ध उनके संस्कारों में है, बुद्ध उनकी सांसों में है, बुद्ध के प्रति बड़ा डेडिकेशन है। हो सकता है 1-2% लोग ना मानते हो सकता है बोलने वाला झूठ बोलता है। हमें किन की बात पर भरोसा करना चाहिए? सही बात बताने वाला हमारे पास कोई नहीं। मैं भारत के भिक्षुओं को देखता हूं, कई बार विदेश यात्राओं पर जाते हैं, वहां से क्या सीख करके आए हैं कभी नहीं बताते हैं। इतना तो बताते हैं कि मैं थाईलैंड गया, मैं वियतनाम गया, कंबोडिया गया, श्रीलंका गया, वहां 4 महीना रह के आया, 4 साल रह के आया, लेकिन कोई ये नहीं बताता कि वहां से क्या सीख करके आया। इसलिए जो विदेश में घूमते हैं भिक्षु, उनके विदेश की कल्चर से अनुभव रूबरू तो होते हैं, लेकिन भारत के लोगों को वो सब नहीं बता पाते, नहीं दे पाते, जहां से भारत के लोग भी कुछ सीख सकें। बोध गया हमारी उपेक्षा का शिकार होकर के आज प्रभावहीन हो रही है। सारनाथ, कुशीनगर, श्रावस्ती, ये सब बुद्ध के समय में धम्म के केंद्र थे, और आज उन केंद्रों पर हमारी मौजूदगी तक नहीं है। ये बहुत ही अपमान की बात है। हम सारनाथ में ऐसा निर्माण नहीं कर पाए जो हमारी आस्था का केंद्र बन जाता। हम कुशीनगर में ऐसा कोई निर्माण नहीं कर पाए जहां हमारी श्रद्धा जुड़ जाती। बोध गया में हमारा ऐसा कोई निर्माण नहीं है जहां हमारा विश्वास जागृत हो जाता, और श्रावस्ती में भी ऐसा कोई संस्थान नहीं बना जहां से हम धर्म से प्रेम करते, धर्म को गति देने का काम करते। आज की इस वक्तव्य के पीछे मेरा यही मंतव्य था। ये धर्म स्थल तो हमारे हैं, धर्म स्थल तो हमारे हैं, हमारी प्रेरणा के स्रोत भी हैं, लेकिन बिना श्रद्धा के वे उपेक्षित हो गए। और धार्मिक संस्थानों की, धार्मिक स्थलों की उपेक्षा हमारे अंदर श्रद्धा पैदा करने में नाकाम हो, हमें नाकाम कर रही है। और जिसका दुष्परिणाम ये है, हम बौद्ध होकर के भी बौद्ध नहीं बन पा रहे हैं। थोड़े शब्दों में मैंने बात रखने की कोशिश की है। आप सबसे मेरा अनुरोध है, इन शब्दों को गंभीरता से समझें, इन पर गंभीरता से मनन करें, चिंतन करें और अपनी भूमिका तय करें। हमें धर्म के प्रचार प्रसार के लिए क्या करना चाहिए, हमें धार्मिक स्थलों के संवर्धन के लिए क्या करना चाहिए, जो वहां गलत प्रैक्टिस हो रही है, जहां से गरिमा गिर रही है, उसके लिए हमें क्या करना चाहिए, निर्णय आपको करना है। आपने मेरी बात को बड़े ध्यान से सुना है। आप सबका मंगल हो, सबका मंगल, सबका भगवत सब, भगवत सब, भगवत सब।